आज शिवपुराण रुद्र संहिता। सज्जनों, आज शिवपुराण में आपको मैनका को भवन में प्रवेश, भगवान शिव का हिमवान के पास सत्व ऋषियों को भेजना तथा हिमवान द्वारा उनका सत्कार, सत्व ऋषियों तथा अरुण धंती का और महर्षि वशिष्ठ का मैना और हिमवान को समझाकर पार्वती का विवाह भगवान शिव के साथ करने के लिए कहना। इसके बारे में आपको कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, आप इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। कथा सुनिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण रूपधारी शिव जी के वचनों का मैना के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने दुखी होकर पति से कहा, गिरिराज, इन वैष्णवी ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा की है उसे सुनकर मेरा मन उनकी ओर से बहुत खिन्न एवं विरक्त हो गया है। शैलेश्वर, रुद्र के रूप, शील और नाम सभी कुशित हैं। मैं उन्हें अपनी सुलक्षणा पुत्री कदापि नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं निसंदेह मर जाऊंगी। अभी इस घर को छोड़ दूंगी अथवा विष खा लूंगी। पार्वती के गले में फांसी लगाकर गहन वन में चली जाऊंगी अथवा उससे महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी को रुद्र के गले नहीं मरूंगी। ऐसा कहकर मैना तुरंत को भवन में चली गई और अपने हार को फेंककर रोती हुई धरती पर लौट गई। इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा। तब उन्होंने अरुणधंती सहित सत्व ऋषियों को बुलाया तथा मैना के पास जाकर उन्हें समझाने की आज्ञा दी। शिव जी का आदेश प्राप्त कर भगवान शिव को नमस्कार करके वे दिव्य ऋषि आकाश मार्ग से उस स्थान को चल दिए जहाँ हिमवान की नगरी थी। उस दिव्यपुरी को देखकर उन सत्व ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। वे हिमाचल पुरी की परस्पर प्रशंसा करते हुए सब ऐश्वर्यों से भरे पूरे हिमवान के घर जा पहुँचे। उन सूर्यतुल्य तेजस्वी साधु ऋषियों को दूर से आकाश के रास्ते आते देख हिमवान को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, ये सात सूर्यतुल्य तेजस्वी मुनि मेरे पास आ रहे हैं। मुझे प्रयत्नपूर्वक इस समय इनकी पूजा करनी चाहिए। सबको सुख देने वाले हम गृहस्थ लोग धन्य हैं, जिनके घर पर ऐसे महात्मा पदार्पण क्या करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, इसी समय वे मुनि आकाश से उतरकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। उन्हें सामने देख हिमवान बड़े आदर के साथ आगे बढ़े और हाथ जोड़ मस्तक झुका कर उन सत्व ऋषियों को प्रणाम करने के पश्चात उन्होंने बड़े सम्मान के साथ उन सबकी पूजा की तथा उन्हें आगे करके कहा, मेरा गृहस्थाश्रम आज धन्य हो गया। यूँ कहकर उन्हें बैठने के लिए भक्तिपूर्वक आसन लाकर दिया। जब वे आसनों पर बैठ गए तब उनकी आज्ञा लेकर हिमवान भी बैठे और वहाँ उन ज्योतिमय महर्षियों से इस प्रकार बोले। हिमवान ने कहा, आज मैं धन्य हूँ, कृत्य हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया। मैं लोक में बहुत से तीर्थों की भांति दर्शनीय बन गया, क्योंकि आप जैसे विष्णु रूपी महात्मा मेरे घर पधारे हैं। आप लोग पूर्ण काम हैं। हम दीनों के घर में आपका क्या काम हो सकता है। तथा ये मुझे सेवक के योग्य यदि कोई कार्य है तो कृपा पूर्वक उससे अवश्य कहें। उससे पूर्ण करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। ऋषि बोले, शैलराज, भगवान शिव को जगत का पिता कहा गया है और शिवा जगत माता मानी गई है। अतः तुम्हें महात्मा शंकर को अपनी कन्या देनी चाहिए। हिमालय, ऐसा करके तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा तथा तुम जगत गुरु के भी गुरु हो जाओगे। इसमें शेष नहीं है। मुनीश्वर सप्त ऋषियों का यह वचन सुनकर हिमवान ने
दोनों हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोगों ने जो बात कही है उससे शिव की इच्छा से मैंने पहले से ही मान रखा था, किंतु प्रभु इन दिनों एक बेशर्मी धर्मी ब्राह्मण ने आकर भगवान शिव के प्रति प्रसन्नतापूर्वक बहुत सी उल्टी बातें बताई हैं। तभी से शिवा की माता का ज्ञान भ्रष्ट हो गया है। वे अपनी बेटी का विवाह उस योगी रुद्र के साथ नहीं करना चाहती। ब्राह्मणों, वे बड़ा भारी हट करके मैले कपड़े पहने को भोर में चली गई है और समझाने पर भी समझ नहीं रही है। मैं भी इस बेशर्मी ब्राह्मण की बात सुनकर ज्ञान भ्रष्ट हो गया हूँ। आपसे सच कहता हूँ, भिक्षुक रूपधारी महेश्वर को बेटी देने की मेरी भी अब इच्छा नहीं है। ब्रह्मा जी कहते, नारद मुनियों के बीच में बैठे हुए शैलराज शिव की माया से मोहित हो उपयुक्त बात कहकर चुप हो रहे। तब उन सभी सप्तऋषियों ने शिव की माया की प्रशंसा करके मेनका के पास अरुंधति को भेजा। पति की आज्ञा पाकर ज्ञानदायिनी अरुंधति देवी तुरंत उस घर में गई जहाँ मैना और पार्वती थी। जाकर उन्हें देखा मैना शोक से आकुल होकर पृथ्वी पर पड़ी है। तब उन साधी देवी ने बड़ी सावधानी के साथ मधुर एवं हितकर बात कही। अरुंधति बोली, साधी रानी मेनके, उठो, मैं अरुंधति तुम्हारे घर में आई हूँ तथा दयालु सप्तऋषि भी पधारे हैं। अरुंधति का स्वर सुनकर मेनका शीघ्र उठ गई और लक्ष्मी जैसी तेजस्विनी उन पतिव्रता देवी के चरणों में मस्तक रखकर बोली। मैंने ने कहा, अहो, हम पुण्य जन्मा जीवों को आज हो किस पुण्य का फल प्राप्त हुआ है कि हमारे इस घर में जगह इष्टटा ब्रह्मा जी की पुत्र वधू और महर्षि वशिष्ठ की पत्नी पधारी है। देवी, आप किस लिए आई हैं यह मुझे बतलाइए। मैं और मेरी पुत्री आपकी दासी के समान हैं, आप हम पर कृपा कीजिए। मेनका के ऐसा कहने पर साधी अरुंधति ने उनको बहुत अच्छी तरह समझाया बुझाया और उन्हें साथ ले हुए प्रसन्नतापूर्वक उस स्थान बढ़ाई जहाँ वे सप्तऋषि विद्यमान थे। सप्तऋषिगण बातचीत में बड़े निपुण थे। उन सब ने भगवान शिव के युगल चरणाबिंदु का स्मरण करके शैलराज को समझाना आरंभ किया। ऋषि बोले, शैलेंद्र, हमारा शुभ कारक वचन सुनो। तुम पार्वती का विवाह शिव के साथ कर दो और सहरकर्ता रुद्र के ससुर हो जाओ। शंभो सर्वेश्वर हैं, वे किसी से याचना नहीं करते। स्वयं ब्रह्मा जी ने तारकासुर के विनाश के लिए एक वीर पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य को लेकर भगवान शिव से यह प्रार्थना की है कि वे विवाह कर लें। भगवान शंकर तो योगियों के शिरोमणि हैं, वे विवाह के लिए उत्सुक नहीं हैं। केवल ब्रह्मा जी की प्रार्थना से ही वे महादेव तुम्हारी कन्या का पाणी ग्रहण करेंगे। तुम्हारी पुत्री ने जब तपस्या की थी उस समय उसके सामने उन्होंने उससे विवाह की प्रतिज्ञा कर ली थी। इन्हीं दो कारणों से वे योगी राज शिव विवाह करेंगे। ऋषि की यह बात सुनकर हिमालय हंस पड़े और कुछ भयभीत हो विनय पूर्वक बोले। हिमालय ने कहा, मैं शिव के पास कोई राजोचित सामग्री नहीं देखता हूँ। उनका न कोई घर है, न ऐश्वर्य है, न कोई स्वजन या बंधु बांधव ही है। मैं अत्यंत निर्लिप्त योगी को अपनी बेटी देना नहीं चाहता। आप लोग वेद विधाता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं अथवा अपना निश्चित विचार की कहिए। जो पिता काम से, मोह से, भय से अथवा लोभ से किसी अयोग्य वर के हाथ में अपनी कन्या दे देता है वह मरने के बाद नरक में जाता है।
अथवा मैं स्वेच्छा से भगवान शूलपाणि को अपनी कन्या नहीं दूंगा। इसीलिए महर्षियों, जो उचित विधान हो उससे अवलोक कीजिए। मुनीश्वर नारद हिमाचल के इस वचन को सुनकर बातचीत करने में निपुण महर्षि वशिष्ठ ने उनसे यूं कहा। वशिष्ठ बोले, शैलेश्वर मेरी बात सुनो। यह सर्वदा तुम्हारे लिए हितकारक, धर्म के अनुकूल, सत्य तथा यह लोक और परलोक में सुखदायक है। शैलाज, लोक या वेद में 3 प्रकार के वचन उपलब्ध होते हैं। शास्त्रज्ञ पुरुष अपनी निर्बल ज्ञान दृष्टि से उन सब प्रकार के वचनों को जानता है। एक तो वह वचन है जो तत्काल सुनने में बड़ा सुंदर प्रिय लगता है, परंतु पीछे वह असत्य एवं अहित कारक सिद्ध होता है। ऐसा वचन बुद्धिमान शत्रु ही कहते हैं, उससे कभी हित नहीं होता। दूसरा वह है जो आरंभ में अच्छा नहीं लगता, उसे सुनकर अप्रसन्नता ही होती है, परंतु परिणाम में वह सुख देने वाला होता है। इस तरह का वचन कहकर दयालु, धर्मशील, बांधव जन ही कर्तव्य का बोध कराता है। तीसरे श्रेणी का वचन वह है जो सुनते ही अमृत के समान मीठा लगता है और सब काल में सुख देने वाला होता है। सत्य ही उसका सार होता है, इसीलिए वह हितकारक हुआ करता है। ऐसा वचन सबसे श्रेष्ठ और सबके लिए अभिष्ट है। शैला, इस तरह नित्य शास्त्र में 3 प्रकार के वचन कहे गए हैं। इन तीनों में से तुम्हें कौन सा वचन अभिष्ट है बताओ, मैं तुम्हारे लिए वैसा ही वचन कहूँगा। भगवान शंकर संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके पास बृहद संपत्ति नहीं है। इसका कारण यह है कि उनका चित्त एकमात्र ज्ञान के महासागर में मग्न रहता है। जो ज्ञान नंद स्वरूप और सबके ईश्वर हैं, उन्हें लौकिक ब्रहा वस्तु की क्या इच्छा होगी। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति से सुशोभित होने वाले वर को अपनी पुत्री देता है, क्योंकि किसी दीन दुखी को कन्या देने से पिता कन्या घाती होता है, उससे कन्या के वध का पाप लगता है। कौन जानता है कि भगवान शंकर दुखी हैं। कुबेर जिनके किंकर हैं, जो अपनी भूभंग की लीला मात्र से संसार की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं, जिन्हें गुणातीत परमात्मा और प्रकृति से परे परमेश्वर कहा गया है। सृष्टि पालन और संहार करने वाली जिनकी त्रिविध मूर्ति ही ब्रह्मा विष्णु और हर नाम धारण करती है, उन्हें कौन निर्धन अथवा दुखी कह सकता है। ब्रह्मलोक में निवास करने वाले ब्रह्मा, क्षीर सागर में रहने वाले विष्णु तथा कैलाश निवासी हर, ये सब शिव की ही विभूतियां हैं। शिव से प्रकट हुई प्रकृति भी अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। जगत में लीला शक्ति से प्रेरित हो वह अपनी कला से बहुत सा रूप धारण करती है। समस्त वाडमयी की अधिष्ठाती देवी वाणी उनके मुख से प्रकट हुई है और सर्व संपद स्वरूपिणी लक्ष्मी वस स्थल से आविर्भूत हुई है तथा शिवा ने देवताओं के एकत्र हुए तेज से अपने को प्रकट किया था और संपूर्ण दानों का वध करके देवताओं को स्वर्ग की लक्ष्मी प्रदान की थी। देवी शिवा कल्पांतर में दक्ष पत्नी की उदर से जन्म ली सती नाम से प्रसिद्ध हुई और हर को उन्होंने पति के रूप में प्राप्त किया। दक्ष ने स्वयं ही भगवान शिव को अपनी पुत्र दी। सती ने पति की निंदा सुनकर योग बल से अपने शरीर को त्याग दिया था। वे ही कल्याणमयी सती अब तुम्हारे बीज और मैना के गर्भ से प्रकट हुई है। शैला, ये शिवा जन्म जन्म में शिव की ही पत्नी होती है। प्रत्येक कल्प में बुद्धि रूपा दुर्गा ज्ञानियों की श्रेष्ठ माता होती है। ये सदा सिद्ध सिद्धदायिनी और सिद्ध रूपिणी है। भगवान हर
चिता भस्म के रूप में सती के अस्थि चूर्ण को ही स्वयं प्रेम पूर्वक अपने अंगों में धारण करते हैं। अथवा गिरिराज तुम स्वेच्छा से ही अपनी मंगलमयी कन्या को भगवान हरि के हाथ में दे दो। तुम यह नहीं दोगे तो वह स्वयं प्रियतम के स्थान में चली जाएगी। देवेश्वर शिव तुम्हारी पुत्री का अनंत कलेश देखकर ब्राह्मण के रूप में इसकी तपस्या के स्थान पर आए थे और इसके साथ विवाह की प्रतिज्ञा करके इससे आश्वासन एवं वर देकर अपने आवास स्थान को लौट गए थे। गिरि पार्वती की प्रार्थना से ही शंभु ने तुम्हारे पास आकर इसके लिए याचना की और तुम दोनों ने शिव भक्ति में मन लगाकर उनकी उस याचना को स्वीकार कर लिया था। गिरीश्वर बताओ फिर किस कारण से तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई। भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना से प्रभावित होकर हम सब ऋषियों को और अरुधंती देवी को भी तुम्हारे पास भेजा है। हम तुम्हें यही शिक्षा देते हैं कि तुम पार्वती को रुद्र के हाथ में दे दो। गिरे ऐसा करने पर तुम्हें महान आनंद प्राप्त होगा। शैलेंद्र यदि तुम स्वेच्छा से अपनी बेटी शिवा को शिव के हाथ में नहीं दोगे तो भावी के बल से ही इन दोनों का विवाह हो जाएगा। तात भगवान शंकर ने तपस्या में लगी हुई पार्वती को ऐसा ही वर दिया है। ईश्वर की हुई प्रतिज्ञा कभी पलट नहीं सकती। गिरिराज ईश्वर के वश में रहने वाले समस्त साधु पुरुषों की भी प्रतिज्ञा का संसार में किसी के द्वारा उल्लंघन होना कठिन है। फिर साक्षात ईश्वर की प्रतिज्ञा के लिए तो कहना ही क्या है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सज्जनों इसको पूरा सुने। अध्याय 32-33।